हेलो डियर स्टूडेंट्स, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के घटनाक्रमों की सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूं 1907 में कांग्रेस के विभाजन और 1916 के अंदर कांग्रेस के एकीकरण पर। कांग्रेस के विभाजन, कांग्रेस के एकीकरण के ऊपर मुख्य चर्चा हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर होने वाली है। विद्यार्थियों, अगर बात कांग्रेस के विभाजन और कांग्रेस के एकीकरण की करी जाए तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, कांग्रेस का विभाजन 1907 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1907 में। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हमें 1907 के अंदर देखने को मिला था। और आपको ये भलीभांति पता हो कि 1907 में कांग्रेस के विभाजन की चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं। कहते हैं कांग्रेस के अंदर मुख्य रूप से कितने धड़े थे? 2 धड़े थे। कांग्रेस के अंदर 2 धड़े मुख्यतः थे। एक धड़ा नरम पंथियों का था, नरम दल का था, और एक धड़ा कांग्रेस के अंदर गरम पंथियों का था, गरम दल का था। गरम दल जिसके अंदर, जिसको हम उग्रवादी नेता कहते हैं, और नरम पंथी, आपको एक चीज बता दूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेके और लगातार नरम पंथी प्रभावी रहे। स्थापना से लेकर लगातार, अगर मैं 1907 की बात करूं तो ये निरंतर प्रभावी भूमिका के अंदर थे। और चूंकि मैंने इनको लिखा है ये नरम पंथी थे, तो नरम पंथी का मतलब है कुछ मांगे रखना, हर साल दिसंबर के अधिवेशन में इकट्ठे होना, प्रस्तावों को पास करना, पास करके भिखारियों की तरह अंग्रेजों से जाकर मांगना, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, वैसे वाली फीलिंग। यानी नरम पंथी लोग जो है मांगने पर यकीन करते थे। अंग्रेज दे नहीं दे, लेकिन मांगना हमारा फर्ज है, ये मानते थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ऐसा भी था जो गरम दल का था। देखो, एक क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो तो क्रांतिकारी थे। ये गरमपंथी भी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अहिंसा की तरफ मांगते फिरो। ये आंदोलनों में विश्वास करने वाले लोग थे। तो कांग्रेस के राजनीतिक दल के अंदर भी एक गरम धड़ा था, एक गरम दल का धड़ा मुख्य रूप से था। और गरम दल का जो धड़ा था उसके अंदर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की मुख्य भूमिका थी। साथ में अरविंद घोष, रास बिहारी बोस। देखो, एक रास बिहारी घोष भी है, घोष नहीं, मैं बोस की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये गरमपंथी लोग हैं। रास बिहारी घोष तो इसके अध्यक्ष बने इस अधिवेशन के, वो तो नरमपंथी है। लेकिन रास बिहारी घोष है, रास बिहारी बोस है, अरविंद घोष है, लाल बाल पाल है, ये सब क्या थे? गरम दल के थे। ये मांगने पर यकीन नहीं करते थे, ये आंदोलन में यकीन करते थे। लेकिन 1907 तक लगातार जब नरमपंथियों के प्रभुत्व को देखा तो कांग्रेस के गरम दल का जो धड़ा है, ध्यान दीजिए, कांग्रेस का जो गरम दल का धड़ा है वो इस अधिवेशन के अंदर आपको जानकारी हो, गरम दल के ही एक नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था। गरम दल ये चाहता था कि इतने सालों से लगातार नरमपंथी लोग नेता या नरमपंथी अध्यक्ष बन रहे हैं, तो क्यों ना लाला लाजपत राय जो गरमपंथी है, जिनका दिमाग केवल मांगने पर यकीन नहीं करता, वो अध्यक्ष बनने चाहिए, बने नहीं लेकिन बनने चाहिए, ऐसा ये मानते थे। पर बदकिस्मती से लाला लाजपत राय अध्यक्ष नहीं बन पाए। और अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। बोस नहीं, बोस तो गरम है लेकिन घोष नरम है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। किसने की? रास बिहारी घोष। लेकिन अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर अधिवेशन का अध्यक्ष वगैरह बता दिया, लेकिन अधिवेशन हुआ कहां? तो देखो, कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई, कांग्रेस का थोबड़ा बिगड़ गया, कांग्रेस का थोबड़ा 2 फाड़ हो गया। तो थोबड़े को सूरत कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन भी सूरत,
ताप्ती नदी के तट पर आया हुआ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। वे नरम दल से संबंध रखते थे, लेकिन विद्यार्थियों लाला लजपत राय गरमपंथी थे और कांग्रेस का गरम धड़ा लाला लजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन लाला लजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बन नहीं पाए। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विद्यार्थियों, कांग्रेस का यह सूरत अधिवेशन था। सूरत कौन सी नदी के तट पे है? ताप्ती नदी के तट पे है। कांग्रेस का यह सूरत अधिवेशन था, जिसके अंदर कांग्रेस के लोग चाहते थे अध्यक्ष बने लाला लजपत राय गरम दल वाले, लेकिन अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष, और इसलिए कांग्रेस का दो धड़े हो गए, कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। एक नरम दल का टुकड़ा था और एक गरम दल का टुकड़ा था। विद्यार्थियों, विपिन चंद्र पाल की बात करिए। मैंने कल आपको कथनों वाला एक वीडियो लेक्चर में बताया है। विपिन चंद्र पाल कहते थे कांग्रेस तो याचना संस्था है, मांगने वालों की संस्था। हम तो मांगते रहते हैं। मांगने से, देखो, मांगने से कि हम अंग्रेजों से मांगे और अंग्रेज हमें दे देंगे क्या? नहीं। तो इसलिए लाल बाल पाल ये गरम धड़े में विश्वास रखते थे और इनका मानना था कि खाली मांगने से हमें मिलने वाला नहीं है। ये बात ध्यान देनी है आपको। ध्यान हो, इसी तरीके से कांग्रेस का एकीकरण, विभाजन तो सूरत में हुआ क्योंकि कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई, कांग्रेस का थोबड़ा बिगड़ गया। लेकिन विद्यार्थियों, कांग्रेस का थोबड़ा बिगड़ा सूरत में, लेकिन कांग्रेस का लक कहां जगा? लक मतलब देखो, लक एकीकरण होनो मतलब किस्मत जागनी। बेड़ा हुआ रा पाछा, बेड़ा भाईचारो हुआ। तो कांग्रेस का एकीकरण, जरा ध्यान दे, कांग्रेस का एकीकरण, बहुत महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का एकीकरण। कांग्रेस का एकीकरण कहां हुआ? कांग्रेस का लक कहां जग गया? कांग्रेस का लक जग गया लखनऊ के अधिवेशन के अंदर, और कांग्रेस का लक लखनऊ के अधिवेशन में जगा। और ये लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ? 1916 के अंदर हुआ। और विद्यार्थियों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के एकीकरण जिस अधिवेशन में हुआ, लखनऊ अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार। अब कोई स्टूडेंट पूछता सर औरत है आदमी? अरे आदमी है, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो अभी बननी है 1917 के अंदर। ध्यान दे, तो अंबिका चरण मजूमदार जिन्होंने कांग्रेस के एकीकरण की, यहां पर मैं कह सकता हूं, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के एकीकरण के इस लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरमपंथी धड़ा और कांग्रेस का नरमपंथी धड़ा, दोनों में क्या हो गई? सुलह हो गई। कांग्रेस के दो धड़ों में, गरम दल और नरम दल में क्या हो गई? सुलह हो गई। और इस सुलह के लिए मध्यस्थता किसने की थी? एनी बिसेंट ने की थी। किसने की थी? मध्यस्थता करने वाली एनी बिसेंट थी। और विद्यार्थियों, एनी बिसेंट की मध्यस्थता से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इस अधिवेशन के अंदर हुआ। कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग का समझौता भी कौन से अधिवेशन में हुआ? जरा ध्यान दें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी कहते हैं इसी अधिवेशन के अंदर हुआ। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। आपको ध्यान हो, एनी बिसेंट की मध्यस्थता से गरम दल और नरम दल भी एक हो गए। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में भी एग्रीमेंट हुआ। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब एग्रीमेंट हुआ, मुस्लिम लीग इसका जब समझौता हुआ 1916 के कांग्रेस के इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ, तो यहां पर मुस्लिम लीग ने कहा हम कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य को मान लेंगे। तो कांग्रेस ने भी मार्ले मिंटो सुधार में जो मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको मान लिया। ध्यान दे, इसमें कांग्रेस ने क्या किया और मुस्लिम लीग ने क्या किया? कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 की जो मुसलमानों की पृथक निर्वाचन थी, मार्ले मिंटो सुधार, उस पर एग्री हो गई कांग्रेस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी, विद्यार्थियों ध्यान देना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली जो थी, कहते हैं
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान लिया कांग्रेस ने। तो दूसरी बात और बता रहा हूं, इधर मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य को मान लिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य, होम रूल के टारगेट को मान लिया। 1917 में 16-17 में होम रूल आंदोलन भी चला था ना, जो अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य को मान लिया। तो कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य को किसने माना? मुस्लिम लीग ने माना। और मुस्लिम लीग का जो मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का था, उसको कांग्रेस ने मान लिया। तो कांग्रेस और लीग के बीच में भी समझौता हो गया, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में भी समझौता हो गया। और यह समझौता कहां हुआ? यह समझौता लखनऊ के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, एक ताप्ती के तट पर सूरत जहां कांग्रेस टूट गई, तो दूसरा गोमती के तट पर लखनऊ जहां कांग्रेस एक हो गई। तो कांग्रेस के विभाजन और कांग्रेस के एकीकरण पर आज का मेरा वीडियो लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आपको कांग्रेस का विभाजन और एकीकरण जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। बोलिए वंदे मातरम जरूर कमेंट करिए सभी विद्यार्थी। वंदे मातरम।